माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ, एक नई उमंग के साथ। नया चैप्टर हमारा है एक्सरसाइज 12.2। नया तो नहीं है, कई क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं। तो देखो आज हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो है हीरोज फॉर्मूला पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। देखो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस जो है दोनों का सेम है। इसका बेस भी बीसी है और इस ट्रायंगल बीईसी का ट्रायंगल भी का बेस भी बीसी ही है, जो है 28। इन दोनों का एरिया सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा, है ना। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बताना है, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम कि हमें किसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया हमें मालूम पड़े, तो बेस इंटू हाइट करके हम फिर हाइट पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। अच्छा देखिए, तीनों साइडें हमें मालूम है, ये 28 बेस पर रखी हुई है, दोनों का बेस सेम है। तो 28 बेस है, 30 और 26। तो सबसे पहले हम वी विल टेक आउट एस निकालेंगे। 30 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन 2। अच्छा इन सबको ऐड करिए, कितना हुआ? 6 और 4 14, 4 यहाँ 1 कैरी, 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जाए 8 ये। ओके, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी कैसे? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है? 42, 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 28। ठीक, देखो मेन इसमें जो है क्वेश्चन उतने कठिन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत है। तो कैलकुलेशन का आप ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए ये आया 42, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो 2 और ये 1, यहाँ पर इसको देखिए 6, 3 में से 2 ये 1 आया है। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 और ये 14। हाँ, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए। देखो 42 है ना ये, दिस इज 42। 42 के फैक्टर कर डालो आप, छोटे छोटे टुकड़ों में सबको तोड़ दो, जो जो बाहर निकलते हैं उनको निकाल दो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा नहीं सॉरी 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 2 इंटू 3 इंटू 7। 42 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, 12 के फैक्टर क्या है? 2 2 जा 4, 3 जा 12। 16 के क्या है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी मैं इसको। ठीक, 14 के क्या है? 2 7 जा 14। और क्या हो सकता है फिर? और कुछ नहीं हो सकता है इसका। चलिए अब इसमें देखो बाहर निकालो, पेयर बनाते रहो, बाहर निकालते रहो। ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, 7 का पेयर है क्या? हाँ 7 का पेयर भी है, ये 7 बाहर। अच्छा क्या बचा? ये 2 बाहर, इस 2 आउटसाइड और ये 2 भी बाहर। कितना हुआ टोटल? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 7 3 जा 21। 16 इंटू 336। थ्री 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये एरिया निकल आया। अब यही एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? आपस में बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल रख लेंगे। ठीक है,
ये देखिए, ये माइक और इसका जोड़ा ही नहीं है मैंने कनेक्शन, ये बीच में ब्रेक हुआ है, ये सब चल रहा है यहाँ पर। परसों क्या हुआ, इससे पहले वाला जो वीडियो मैं शूट कर रही थी, पता लगा मैंने पूरा बना दिया, पता लगा अंत में कैमरा ही ऑन नहीं था, तो दोबारा मुझे शूट करना पड़ा। इसमें यही परेशानी होती है ऑनलाइन वाले में, पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। 336 हमने निकाल दिया। ठीक, इसका जो एरिया है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये मैंने कट कर दिया। अब हम करते हैं, अब जो हमसे कहा एरिया ऑफ, जो कंडीशन हमें दी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं 336। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट। ध्यान देंगे, बेस इंटू हाइट। ये 30 को अंदर लिख लो। ये देखो, ये हाइट हम यहां से डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस हाइट को हम ऐसे डाल सकते हैं। ए से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम कुछ कह दो आप, क्या कहोगे, एफ कह दो, एफ। समझ में आया? तो यहाँ पर एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस किस पर, बीसी पर ही तो परपेंडिकुलर पड़ा है ना, तो बेस उसको बोलेंगे। जिस लाइन पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो बेस होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ हाइट हो जाएगी आपकी, तो ये आ गया आपका बीसी इंटू एफ, बेस इंटू हाइट। ठीक, अच्छा, बीसी की वैल्यू देखिए कितनी है, 28। एफ आपको निकालना है 336। अब इसको कट करिए। ठीक, तो आपकी जो एफ है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर। जो हाइट हमें मिली है, तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। यहां पर लिख भी लीजिए रिजल्ट इसका, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। एक बार जल्दी से हम आंसर सी से मैच करा ले कि कहीं कोई गलती हमसे रह तो नहीं गई, क्योंकि हो जाता है इसमें। बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, चलिए फिर आप जल्दी से इसको कॉपी करिए, तब तक हम फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए 1, 2 and 3। चलिए बच्चों, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बहुत एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। क्या है इसमें, एक रूम्बस की शेप का एक फील्ड है जिसमें गायें चल रही हैं। कितनी, 18 काओं को छोड़ा गया है चरने के लिए, है ना। देखो इस तरह से फील्ड बना लो आप। रूम्बस की शेप का बनाना तो चारों साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल इन रूम्बस। अब इस तरह से ये आपने रूम्बस बना दिया। इसको नाम दे दो आप ABCD। अच्छा, इसमें जो है 18 जो काव है वो घास खा रही है, यानी कि 18 गाय जो है दे आर ग्रेजिंग। ओके, अच्छा, इसमें ईच साइड, हर एक साइड 30 की है, तो ये 30, दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30 और दिस इज 30। और जो इसने कहा है कि लॉन्गर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल जो लंबा है वो है आपका 48। तो हाउ मच एरिया ऑफ काउ फील्ड, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ इज गेटिंग। तो सबसे पहले देखो, हमें किसी तरह से पहले हमें एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया हम अगर हमने निकाल लिया तो हम आसानी से बता देंगे कि हाँ एक गाय को कितना मिलेगा। ठीक है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकाल लो, है ना, एरिया निकाल लीजिए। या तो इसका दूसरा तरीका है, आप डायगोनल खींच के, क्योंकि डायगोनल जो है इसके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसको। अच्छा, लेकिन इसमें थर्ड साइड निकालोगे कैसे, क्योंकि 90 तो है नहीं, तो रहने दीजिए, इससे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आपको 90 होने के लिए यहाँ पर 90 भी तो होना चाहिए, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप ये नहीं हो पाएगा तो दूसरा मेथड सुनिए। तो सबसे पहले आप एक डायगोनल खींचो। रूम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा। ये टोटल हमारा था 48,
लॉन्गर साइड 48 थी ना, 48 का आधा कितना हुआ फिर 24। ये देखो, ये 24, ये 24, ये 24। अब ये तो हमें नहीं मालूम जितना भी है, लेकिन आधा आधा होगा, तो इसको x कह दो, इसको x कह दो। समझ रहे हैं? अब रूम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ये यहाँ पर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बीच में सेंटर में। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसे निकाल सकते हैं। किसी तरह से हमें ये डायगोनल मिल जाए तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ रूम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। समझ में आया? बोर तो नहीं करती मैं आप लोगों को, ज्यादा बोर नहीं होना है। जगह अगर बोर हो जाए तो बता देना, तो खाली यहाँ पर पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अब हम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस एरिया का हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालते हैं। इन ट्रायंगल एओबी की बात करें, देखो 90 के ठीक सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। अच्छा, AB स्क्वायर कितना है? ये है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू BO कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 और पीछे से 2 0। 24 के स्क्वायर को देखो, 24 इंटू 24 576, ये होता है 576 AO स्क्वायर। ठीक है, अब AO की वैल्यू देखो कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों को माइनस करके कितना आया? 4, ये आया 9, 7, 8, 9, 2, ये कितना आ गया फिर आपका? ये 8, ये 3, 324 होता है आपका। 18 का होता था, कितने का होता था ये? 324। एक बार कर लेते हैं। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका स्क्वायर रूट होता था। 1 1 जा 1, 15, 16, 77, 7 जा 48, 8 जा 8 टाइम्स। हाँ, 18 का होगा ये। हाँ ठीक है, 18 का है। याद नहीं आ रहा था, वैसे तो मुझे याद है लेकिन मैं अभी भूल गई। देखो AO की वैल्यू आ गई 18। ये पूरा जो है ये 18 है, ये 18 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 18 होगा कि नहीं होगा? अब टोटल AC की अगर हम बात करें, AC कितना आया? फिर जो डायगोनल आया वो कितना आया? 18 प्लस 18 यानी कि 36 सेंटीमीटर। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ, इसको आप कॉपी कर डालो है। चलिए शाबाश, जल्दी से इसको कॉपी करो आप लोग। 1 2 8 5, बीच में 3 4 गायब कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे आप लोग करते हो ना लिखते समय बीच में स्टेप गायब कर देते, वैसे मैंने 3 4 गायब कर दिया। चलिए यहाँ पर हम पहुंच गए थे। अब हमने करना है एरिया ऑफ रूम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। एक डायगोनल आपका 48 का था, दूसरा आपका 36 का था। इसको कट करिए, 24 इंटू 36 कितना हुआ? एक बार मैं देख लेती हूँ ना, कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो फिर पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। ये आपका एरिया निकल आया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इस ये जो फील्ड है, इस फील्ड में एक 18 गाय लगी है। समझ लो, एक गाय इतना खा रही, फिर दूसरा इतना खा रही, फिर तीसरा इतना खा रही, चौथा इतना खा रही, तो हर एक काऊ को कितना हिस्सा मिलेगा? तो एक गाय को कितना मिलेगा उसके लिए क्या करेंगे आप? 18 से डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा। पूरा एरिया है ना, उसमें 18 गाय है, तो अगर एक को कितना चाहिए तो एक के लिए
18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ काउ 18, ठीक है। तो ईच काउ इज गेटिंग द एरिया। हर एक गाय को कितना हिस्सा मिल रहा है? आपका जो भी आपका टोटल एरिया आया है उसमें से 18 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 3 से इसको करेंगे यहां पर आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आपको मिल गया, एक आय को कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। चलिए एक बार हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, इस करेक्ट और नॉट, ये करेक्ट है कि नहीं है देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं मैं वीडियो कितना लंबा हो चुका है, अगर कम है तो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। ये हो गया हमारा, ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है। तो एक काम करते हैं, बस यहीं पर वीडियो को हम फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने में आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हो ना, तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करना है। दो क्वेश्चन एक उसमें वीडियो में काफी है। चलो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपका क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कंजूसी आप लोग बच्चे ना थोड़ा सा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक। जल्दी से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलो इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय।